हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी है, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र हो। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत में मन अधकचरे साधकों पर शासन करके उनको भ्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है। आप मन को सहयोग मत कीजिए, मन को डराइए, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब ऐसे ही लगेगा, फिर वो आनंद नहीं। जब तक भगवदानंद, निज सुख बिन मन होई की थीरा, अगर आपको हृदय में भगवदानंद नहीं मिला ना, तो ये सब बातें बातें केवल रह जाएंगी, होंगे बुरे आचरण। जो लड़का ब्रह्मचारी होगा, जब वो विवाह होगा लड़का लड़की का, जब वो पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे और जब उसका तेज उस नारी के गर्भ में जाएगा और उस वीर्य से, उस तेज से जो संतान का निर्माण होगा, तो वो संतान कितनी शक्तिशाली होगी, कल्पना करिए आप। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार, बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का यहीं बैठ के कह रहा था कि मैं इतना हस्तमैथुन करता हूँ दिन में कि अब मैं आत्म करना चाहता हूँ। ये तो माँ मुझे लेके आई है, नहीं तो क्या करना चाहता हूँ। बच्चे कितनी गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। शोक की कोई गुंजाइश नहीं है, बस समझ में नहीं आता। हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं खोलती, बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन दृष्टि, वही हिंसात्मक, द्वेषात्मक, रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया चार गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे, इसको समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। और सन जरूर आश्रमों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। आपके अंदर अहंकार है? नहीं जी, मेरे अंदर अहंकार कहाँ है? अर्थात आप दुश्मनों को छुपा रहे हैं ना, अपने हृदय के दुश्मनों को आप छुपा रहे हैं बड़ी सेफ्टी से। हर आदमी छुपाता है, और अगर दुश्मनों को चौड़े में खड़ा करके इनको दुश्मन बना दो और फिर इनकी खिलाफत करो, तो खास बात यह कि तुम्हें इसलिए परास्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दस्तखत के बिना इनमें कोई पावर नहीं।
तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए हो मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। यदि संत पुरुषों का संग मिल जाए तो किसका नहीं उपकार हो जाएगा, अर्थात किसका नहीं मंगल हो जाएगा, अर्थात सबका हो जाएगा। क्योंकि संत पुरुषों के संग से बुद्धि की मूर्खता का अपहरण होता है, जड़ता का अपहरण होता है। सत्संग से वाणी में सत्य का संचार होता है। सत्संग से सबको सम्मान देना आता है। सत्संग पाप को दूर करता है। सत्संग चित्त को आह्लादित करता है, क्योंकि चित्त से वो प्रभु का चिंतन करता है और समस्त दिशाओं में कीर्ति फैल जाती है सत्संगी महापुरुष की। इसलिए धन्य है जिसको सत्संग प्राप्त हो गया। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साफ का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। और गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो वो देखिए आप उस संतान में कितना ओज तेज और कैसा वो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। लोग समझते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर कि जो आपके हृदय में मन का वेग उत्पन्न होता है। ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये रसास्वादन कर ले। बच्चों, इस वेग को तत्काल भागवती करो। अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप सह जाओ, भगवती स्मरण करते हुए। उसके संकल्प ना बनने पावे, अगर संकल्प भी बन जाए तो क्रिया ना होने पावे। अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इनका। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या? हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है
उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे ये बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। कि जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से, ब्रह्मचर्य से। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करें। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।